नमस्कार। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि पहुंच जाए तो उस महफिल में चार चांद लग जाते हैं। जी हां, बात करते हैं कवि सम्मेलन की। लखोटिया उद्यान में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पाली शहर के लखोटिया उद्यान में पाली विकास परिषद की ओर से गुरुवार रात्रि को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से अशोक चारण, किशोर पारिक, बारा की कवयित्री शिवांगी सिंह, मध्य प्रदेश के अभिराम पाठक और जोधपुर के आकाश नवरंगी ने देशभक्ति, हास्य, व्यंग और श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ते हुए श्रोताओं को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां शारदे की पूजा कर कार्यक्रम का आरंभ किया। अभिराम पाठक ने देशभक्ति गीत पेश किया। बारा की कवयित्री शिवांगी ने वीरता और श्री राम मंदिर निर्माण पर अपनी रचनाएं सुनाई। अंत में कवि अशोक चारण ने वीर रस की कविता सुनाते हुए कहा कि अवधपुरी के आंगन में श्री राम आपका स्वागत है। ईश्वर का वरदान लाखों स्वर्ग से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। अतिथियों के रूप में सुरजन दास महाराज, भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, पाली पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, जिला महासचिव सुनील भंडारी, विकास परिषद के अध्यक्ष प्रमोद भंसाली, मुकेश नगारिया सहित कई लोग मौजूद रहे। नौरंगी एक सैनिक के रूप में लिखता है कि मांगना फितरत तुम्हारी, चाहो जो भी मांग लो। ये मत समझना कि नौरंगी पढ़ रहा है, ये समझे कि एक सैनिक पढ़ रहा है कि मांगना फितरत तुम्हारी, चाहो जो भी मांग लो। अरे हौसला जो बच गया है आओ वो भी मांग लो। मांगना फितरत तुम्हारी, एक हौसला ही तो है हमारे सैनिकों के सामने। उनके पास वो हौसला ही तो है जो अपनी छाती को सफेद सरहद में गड़ा कर भी इस देश की रक्षा करते हैं, और आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तब पढ़ता हूं कि मांगना फितरत तुम्हारी, चाहो जो भी मांग लो। वो मेरे लब पे अब आरती है, तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी, वो मेरे लब पे अब आरती है। तुम्हारी सांसों की लय में क्या है, ये सांस मेरी बताती है। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी, वो मेरे लब पे अब आरती है। आपकी बाहों में आके बादल को जिस तरह मिल गया है पानी, हवा की बाहों में आके बादल को जिस तरह मिल गया है पानी। चले सफर पे जो साथ हम तुम, बनाएंगे एक नई कहानी। जो धड़कने कह ना पाई तुमसे, निगाह मेरी जता रही है, निगाह मेरी जता रही है। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी, वो मेरे लब पे अब आरती है। आगे सुनिए। मिलाते हैं पहले कुंडली सब, नजर मिलाते हैं होकर, मिलाते हैं पहले कुंडली सब, नजर मिलाते हैं होकर। हमारी पहले नजर मिली है, नक्षत्र खुदाए ने होकर। हमारी पहले नजर मिली है, नक्षत्र खुदाए ने होकर। मेरी हथेली तेरी हथेली के साथ रेखा मिला रही है, के साथ रेखा
मिला रही, वो मेरे लब पे अब आ रही है। माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। तो इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत मैया को आज राम राम बोला है। तालियां कम रह गई, ताली से उम्मीद ज्यादा की बात रहा। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत मैया को आज राम राम बोला है। दक्षिण से एक आवाज आती है, ये जो हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म जो है, ये डेंगू है, मलेरिया है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, समझाने की और भूमिका की कोई जरूरत नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुन लीजिएगा कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चतुरों से ज्यादा नहीं है। ये ताली है जो पहली पंक्ति पर ताली बजा देती है। ये मोहब्बत है, ये राष्ट्रवाद है जो जीवित है इस शहर के कंकड़ में। निवेदन कर रहा हूँ कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चतुरों से ज्यादा नहीं है। तो पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। पर्वतों पे दूसरी पंक्ति में ये तालियों की गड़गड़ाहट है, चौथी पंक्ति में मुझे धन्य कर देंगे आप कि पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहाँ जो चलते रहे हैं, इनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। और सनातन को डेंगू मलेरिया को कहते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। सनातन का आभार। मेरे प्यारे दोस्त ने खड़े होकर तालियां बजाई, मुझे अच्छा लगा। देश का युवा अगर वीर रस्सी कलेजा पर खड़ा हो रहा है तो फिर मैं सोचता हूँ इस देश को कभी बैठने नहीं देगा। इस देश का चरित्र और स्वभाव सदा अडिग रहेगा स्वाभिमान के साथ। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ, कृष्ण का उदाहरण लेता हूँ। मेरी संस्कृति ने, मेरे वांग्मय ने मुझे यह उदाहरण सौंपा मेरी कलम को कि 100 गालियां जब शिशुपाल ने दी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तो सनातन को 1-2 गालियां दी गई हैं। निवेदन तब करना चाहता हूँ, सुना रहा हूँ, आपको सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्ष भर नहीं, हम वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्ष भर नहीं, हम वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने तो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 गालियां कम कर दिया जाएगा, 100 हो जाने तो हिसाब कर दिया जाएगा। माथे पे लग जाए संत की चरण धूली, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहाँ आता है। मेरे बड़े भाई बड़ी कलम है, आदरणीय किशोरदा भी और अभिराम पाठक जी भी। ये छंद इनको सौंपता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि माथे पे लग जाए संत की चरण धूली, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहाँ आता है। कि प्रेम का पीयूष पी के जो उगी धरा पे, उस बौद्ध का उखाड़ना पसंद कहाँ आता है। तो राम जी के चित्र व चरित्र से रंगे हुए हैं, कृष्ण ऐसे खाड़ना पसंद कहाँ आता है। और शानों का भौंकना पसंद आने लगे, जिन्हें शेर का दहाड़ना पसंद कहाँ आता है। आभार। मुझे सुनने वाले लोग बैठे, इस बात का आदर्श आप लोगों ने मेरे सामने खड़ा कर दिया। काशी में खुदाई होती है, शिवलिंग निकला। मैं उन दिनों बनारस के घाट पे किसी कल सम्मेलन में था, पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि चारण साहब बताइए
ये शिवलिंग है या क्या है? मैंने कहा शिवलिंग। उन्होंने कहा कि अगर ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है? मैंने कहा कि शाम को घाट पे कल सम्मेलन है, बाबा की मेहरबानी रही तो कविता में उत्तर दे दूंगा। निवेदन कर रहा हूं, शायद आज की रात इससे बेहतर कुछ सुना नहीं पाऊं आपको, और मैं महादेव के उस परिक्षेत्र में खड़ा हूं, लाखोटिया महादेव की। मैं तो शिव की आराधना मात्र कर रहा हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि लाखोटिया की झील के किनारे से तालियों का एक झोंका उठकर बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों को आज प्रणाम कर लेगा। 4 पंक्तियां आपका कलमकार यहाँ पर खड़े होकर निवेदित कर रहा है कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला है। कि युगों पूर्व दम्भ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अब दम्भ को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दम्भ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अब दम्भ को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उछाड़ कर आ गए। ऐसे अभिमान को उछाड़ कर आ गए। तो उजली सितार को जो चाह कर सकते थे, उनको चटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा वस्त्र, और फिर उछल उछल कर गाया कि ये बेशर्म रंग, अगर ये केसरिया, अगर ये भगवा बेशर्म रंग है, तो प्राची में उदय होता हुआ वो सूर्य क्या है? हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो क्या है? मंदिरों के अंदर चढ़ाए जाने वाले केसरिया चावल जो जैन मंदिरों में चढ़ते हैं वो क्या है? सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है, पर शौर्य देखता भारत का तो शीश झुकाकर जाता है। पर शौर्य देखता भारत का तो शीश झुकाकर जाता है। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु बैरियों के दिन रात गिन लेते हैं। शांति के पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु बैरियों के दिन रात गिन लेते हैं। 100 से ज्यादा भूले कभी माफ करते नहीं हैं, गलतियां गुनाह हो या घात गिन लेते हैं। सागर के औकात गिन लेते हैं, सागर अथाए हो तो बन के अगस्त हम चुल्लुओं में भर के औकात गिन लेते हैं। हमें यदि चाह ले तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। हमें यदि चाह ले तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। साहब, हमें अपने देश को, अपने देश के कर्णधारों को, इस देश को वो कर्णधार चाहिए जो धारा 370 समाप्त करने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी इस देश में लाकर के समाहित करते हैं। 25 अक्टूबर 1947 को जब ये देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ था, और 25 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर इस देश में शामिल हुआ था रात को 12 बजे, तो उन्हीं शर्तों के साथ कश्मीर शामिल हुआ था जिन शर्तों के साथ इस देश के सारे टुकड़े, इस देश की शक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। शिव का निवास, माता वैष्णव का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर। भागीरथों की है तप साधना की भूमि हुआ है, ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर। भागीरथों की है तप साधना की भूमि हुआ है, ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक, आपकी तालियां कमजोर है, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ सुनना। कि सोए हुए शेर की नमूच पे लगाओ हाथ। हमारे देश का एक सैनिक धोखे से पाकिस्तान पहुंच गया था। पाकिस्तान की सरकार 4 दिन भी नहीं रख पाई। अपने मूछे तड़ते हुए
उसके आजू बाजू में दो तरफ पाकिस्तान के दो सेना के अधिकारी थे और वो शेर की भांति चला रहा था। तब मैंने उसके मूंछों से देश के स्वाभिमान से दो पंक्तियां उठाई, सुनना। खोए हुए शेर की ना मूंछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा, खाइयों में आपकी जो भोंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा, खाइयों में आपकी जो भोंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा, उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा, उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिसे भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे। पाली के लोग वंदे वंदे, ये लग रहा है उससे मांगते हैं तो इस देश की सरकार से कुछ मांगना चाहता हूँ, सुनना कि किसका है देश, किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। किसका है देश, किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद हो, मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद हो, मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वतनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। साहब, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बेटों की शादी के कार्ड अंग्रेजी में छपवा लेते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में छपवाने में परहेज है। तब कहना चाहता हूं कि हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वतनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। जन गण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। जन गण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। जब इस देश से धारा 370